देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पंडाल स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में युवा कुंभ का भव्य आयोजन। हमारा चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि उन्हें उज्जवल चरित्र के 100 युवा मिल जाएं, तो वह पूरे भारत को बदल सकते हैं। वर्तमान में युवाओं को अपने तन, मन और समय के महत्व को जान इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह बात ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर युवा कुंभ में कही। एक पेपर लेना और उसके ऊपर लिखना तन, मन, धन, जन और समय, और फिर लिखना, देखना आप क्या कर रहे हैं, उसका यूज करते हैं, गुड यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आप ये समझ लो कि पक्का ये होना ही है, मेरे को फर्स्ट नंबर मिलना ही है। जो मैंने सोचा है वो होकर के ही रहेगा। उसी संकल्प के आधार पर आप चलेंगे, सारी दुनिया आपके चरणों में झुकने लिए तैयार है, अगर आप संकल्पबद्ध हो तो। युवा कुंभ का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 7 कुंभ मेला क्षेत्र स्थित पंडाल स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित एनसीसी प्रशिक्षण प्रभारी कर्नल डॉक्टर अरविंद झा, सिविल डिफेंस के सिविल लाइन डिवीजन के सेक्टर वार्डन हिमांशु गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। जो कुछ होता है वो यहाँ से होता है। You have to decide here. All your students are doing. I have got lot of NCC cadets with me. आपको पहले यहाँ से पहले अपना विचार कर लेना पड़ेगा, आप चाहते क्या। और जब ये विचार आप कर लेंगे और जो दीदी ने बताया है और उसको आप बिल्डअप करते रहेंगे, आप बच्चे जो चाहोगे वो कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आकर आप उस दिव्यता को पहचानोगे जो हमेशा से आपके भीतर रही है। अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाने का आज यह अवसर मुझे भी मिला है और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको भी ये अवसर मिला है और इसका सदुपयोग करें। ब्रह्मा कुमारीज प्रयागराज की निदेशिका और मेला प्रभारी बीके मनोरमा ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि समाज में परिवर्तन की अलख जगाने का कार्य हमेशा युवाओं ने ही किया है, इसलिए आज भी युवाओं की तरफ सभी की नजर है। सेंट कोलमन स्कूल के एकेडमी एडवाइजर सिस्टर कोचर ने कहा कि संकल्प करने से ही संकल्प पूरे होते हैं, इसलिए हमें सदा शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करने चाहिए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से समाज सेवा में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। आज ये मेला और ये एग्जीबिशन केवल इसलिए लगाई गई है, न केवल आप देखिए, अपने साथ अपने मम्मी पापा को भी लेकर आइए, मित्रों को भी लेकर आइए, जगिए और जगाइए। पुनः उस देवत्व को, उस प्राचीन संस्कृति को हम भारत की धरा पर जगाना चाहते हैं। ओम का रैली मेडिटेट करिए, मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, आपको लर्निंग होगी। पढ़ने वाले बच्चे हो, इस समय सिर्फ एक ही आपका एम होना चाहिए, हम लर्निंग कैसे करें, पढ़ाई को, अच्छी चीज़ों को, व्यवहार को, इन सब चीज़ों में अच्छे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपने खून में लाइए। खड़गपुर में 6 बहनों का दिव्य समर्पण समारोह। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 6 बहनों का दिव्य समर्पण समारोह संपन्न हुआ। विवाह भी ऐसा जिसमें एक दूल्हा परमात्मा शिव और 6 दुल्हनें थीं और सैकड़ों लोग इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। खुशी में भावुक माता पिता बोले, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। इन 6 बेटियों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ब्रह्मा कुमारी के रूप में आजीवन समाज सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी एवं संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, सह प्रभारी बीके सोनाली, बीके विथेंद्र, बीके मानसी समेत स्थानीय कई बीके बहनें एवं बीके सदस्यों की मौजूदगी रही। सभी ने इस अलौकिक विवाह का हिस्सा बन स्वयं को धन्य धन्य महसूस किया। चीन में बीके सपना को प्रवासी भारतीय दिवस पर विशेष सम्मान। चीन के ग्वांगझो स्थित द इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मौके पर चीन में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले 11 विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष रूप से शामिल थे।
चीन में ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर बीके सपना को संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने, भारत के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से कई स्थानीय लोगों की मदद करने और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें ग्वांगझो चीन में भारत के महावाणिज्य दूत शंभू एल हक्की के कर कमलों से मिला। इस अवसर पर बीके सपना ने भी शंभू एल हक्की को ईश्वरीय सौगात भेंट की। रूस के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से शिक्षा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। इसी दौरान भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर उनके आगमन पर फूलों से उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोगी बीके विजय, स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी समेत कई बीके सदस्यों की उपस्थिति रही। सभी ने बीके सुधा दीदी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए विदेश में उनके द्वारा हो रही ईश्वरीय सेवाओं का अभिवादन किया। खुश, शुद्ध और समृद्ध परिवार ईश्वर की उत्कृष्ट कृति परियोजना, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन की गई एक राष्ट्रीय परियोजना आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने की अपनी प्रबद्धता, मूल्य आधारित समाज के निर्माण में बीके सुधा दीदी की भूमिका को रेखांकित करती है। ये सम्मान की बात है, इस अवार्ड की, तो ये भी बाबा का ही वंडर है। संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा जिला पंचायत छतरपुर में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मन प्रबंधन द्वारा प्रशासन में उत्कृष्टता विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जोनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर रीना ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता और मेडिटेशन वह जरिया है जिसके द्वारा हम खुद अपने आप को सुनियंत्रित कर सकते हैं और स्वशासन कर सकते हैं। आगे बीके राम, बीके राहुल और बीके रिचा ने छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से खुश रहने के गुण सिखाए। इसी कड़ी में छतरपुर पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी पुलिस कर्मियों के लिए एसीपी विक्रम सिंह, आरआई पूर्णिमा मिश्रा सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं अन्य स्थानों में भी सभी ने अपने कर्मों और व्यवहार में श्रेष्ठता लाकर सबकी दुआएं प्राप्त करने के गुण सीखे। इस अभियान के छतरपुर आगमन पर ब्रह्मा कुमारीज किशोर सागर में अभियान में चल रही पूरी टीम का छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने दिल से स्वागत किया। तो निश्चित आपने बहुत अच्छा हम सबको आज एक अध्यात्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में आपने बताया है। मुझे लगता है सभी लोग कुछ ना कुछ इससे सीखे होंगे और कुछ सीख के जाएंगे। यदि कुछ हिस्सा भी आपने सीख लिया होगा तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके स्वयं के लिए एक बहुत ही आगे चल के पथ प्रदर्शक रहेगा। आध्यात्मिकता, मेडिटेशन वो एक जरिया है जब हम खुद अपने आप को थोड़ा सा स्वनियंत्रित कर सकते हैं और हम स्वशासन कर सकते हैं। प्रशासन में रहते हुए, प्रशासनिक पद पर अपनी सेवाएं देते हुए एक प्रशासक वही अच्छा प्रशासक बन सकता है जो प्रिय शासक हो। पुणे के मौर्य मंगल कार्यालय में संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज के 750वें सप्तशतकोत्तर स्वर्ण महोत्सवी जन्म उत्सव और राज्य स्तरीय शिव बाल किशोर और युवा मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के पिंपरी सेवा केंद्र की बीके बहनों ने सभी अतिथियों से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इस दौरान बीके सुरेखा ने प्रेरणादायक विचार साझा किए। आगे संत ज्ञानेश्वर बीएड कॉलेज के छात्रों को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित प्रभु रत्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। मूल्य आधारित खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।